आज हम उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकास खंड ज्ञानपुर के ग्राम सभा सिंहपुर स्थित राधा स्वामी आश्रम है। वहां के व्यवस्थापक संरक्षक आनंद स्वरूप पांडे जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले गुरु जी आपने जो चैनल के लिए समय दिया, हम आपको इसके ये धन्यवाद देते हैं। और जो ये इतना बड़ा परिसर आपने बनवाया है और इसकी चर्चा पूरे जनपद में हो रही है, आप इसके लिए सबसे पहले आप इसकी स्थापना कब की और कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या सोच की इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना जो है पिताजी द्वारा थी। यहाँ हम बचपन में देखते चले आए कि हम मड़ई लगा के रहते थे, योग करते थे। आगरा से अहमद चला और वहाँ से दीक्षित हुए। अयोध्या में एक महाराज थे उसी मत के, उनके शिष्य थे और यहीं योग साधना करते थे। गरीबों को दवा बांटते थे, होम्योपैथिक दवा फ्री में, और अपना मेहनत से स्टाम्प बेचते थे, कचहरी में मेहनत करते थे और जो पैसा आता था परिवार चलाते थे और जो पैसा रहता था वो गरीबों में दवा खरीद के वितरित करते थे और योग सिखाते थे। जो दुखिया आते थे उनका दुख चला जाता था तो योग मार्ग बताते कि जीवन में शांति चाहिए और भक्ति बताते थे, ज्ञान मार्ग बताते। जैसा कि गुरुजी सुनने को भी मिलता है, यहाँ पे हर वर्ष बड़े भंडारे किए जाते हैं। साधुओं को यहाँ पे अन्न वितरण, वस्त्र वितरण आपके द्वारा किया जाता है। ये कब होता है और कैसे आप कर पाते हैं? यह यहाँ के जो आश्रम के भक्त हैं जी, जो जुटे हैं सेवादार, उनके जीवन में बड़ा दुख थी, परेशानी थी, आर्थिक मानसिक। तो उससे जब निवृत्त होते थे उनके पास आता है, उनके पास तो हम उससे धर्म करें। जिसका पास धन नहीं था वो धन आने लगा तो उन लोगों से कहा कि सेवा करो, समाज सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, इससे बड़ा कुछ है नहीं। तो लोग बेचारे अपना शेयर जो है आम पब्लिक से नहीं ले रहे, केवल आश्रम के जो भक्त हैं, जिनका उपकार हो गया है, जिनके लिए जो जो उस योग्य हो गए हैं, वो स्वयं से सेवा कार्य यहाँ पे सेवा करते हैं। और बाहरी या कोई ऐसा यहाँ कोई बात नहीं है कि किसी से हम लोग धर्म नहीं, धर्म वह करेगा जिसको यहाँ से वह आगे गया, चाहे रोग से निवृत्त हुआ, कैंसर से मुक्त हुआ, या वो गरीब आदमी था उसको रोजगार कराया गया, जिसको उसको आज ऊंचाई पे गया, आज उसके पास धन आ गया। इससे मैं धर्म कराता हूँ कि सेवा करो, साधुओं की सेवा करो। आपके द्वारा गुरु जी, जैसा कि हजारों हजारों साधु जो आते हैं यहाँ पे भोजन करते हैं, भजन भी करते हैं, जैसा कि आपके द्वारा ये इस आश्रम का एक मत है कि आइए भोजन करिए, भजन करिए। तो उसके लिए कब कब भंडारा किया जाता है? भंडारा एक सावन में होता है गुरु जी का जी, और एक गुरु जी के हमारे गुरु जी जो है उनका भंडारा भादव में होता है, सब साधुओं को मालूम है। और बसंत पंचमी होता है। 3 भंडारे साल में होते हैं जिसमें हर मत के साधु आते हैं। कोई आया नहीं है कि कोई मेरे मत का है, साधु है, चाहे वैष्णव है, चाहे शव मत हो, चाहे संत मत हो, चाहे कबीर मत हो, कोई मत हो, चाहे गरीब हो, चाहे विकलांग हो, जो भी आएगा उसको समभाव में सामान दिया जाएगा जो हमारे पास होगा, और उसका दिन भर भोजन चलेगा। और उसको विदाई जो होती है, विदाई में सामान जैसे कमंडल, गंजी, लुंगी, साबुन। एक आखिरी प्रश्न आपसे कि आज जो लोग कहीं ना कहीं कुछ मार्ग को अपने भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं, उनके अंदर आस्था की कमी आ रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे अपने धर्म के? उनको चाहिए कि साधु महात्मा जो है ये पहले समाज सुधारक रहते थे, समाज को सुधारते थे, घरों में जा करके अच्छे संस्कार डालते थे। आज हमारे यहाँ नेता हो गए समाज सुधारक। जी जी। अब जो नेताओं के हाथ में है तो साधु
वह काम करना चाहता है। नहीं, साधु अब वह काम नहीं कर रहा है जो सच्चे साधु नहीं करते। वह नेताओं की जिम्मेदारी है कि समाज को सुधारें, और जो नेता साधुओं के शरण में जाता है, साधु को सिखाते हैं कि समाज की सेवा करें। साधु भी चाहता है मैं समाज की सेवा, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक खोज कराता है। तुम्हें सब सुख तुम्हारे पास है, नहीं कि धन हो तो तुम्हारे यहाँ शांति नहीं है, तुम्हारे पास धन है तो रोग है। साधु कहता तुम अंदर घुसो, अपने के जानो, तुम्हारे पास पावर स्वतः का है, तुम्हारे पास भक्ति करो, ज्ञान पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो, है। और धर्म या नहीं है, धर्म पहले यह कि किसी को दुख मत दो। पहला धर्म तो यही कह रहा है, संत मत कह रहा है, सभी कह रहा है, शास्त्र भी कह रहा है कि जीवन में किसी को दुख मत दो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्म से हो, तुम किसी को दुख मत दो। तो आप समझ सकते हैं जो राधा स्वामी आश्रम आज सिंहपुर में स्थित है, वहां के संरक्षक आनंद स्वरूप पांडे जी हैं, जिन्होंने बताया है, बहुत अच्छी बातें दी हैं, बताई हैं, शिक्षा दी है लोगों को कि सबसे बड़ी बात है कि आज जो लोग दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। आज वो किसी को दुख ना दें, सही मार्ग चले, जीवन कितना बड़ा है आप खुद ही समझ सकते हैं। इसमें भी अगर हम कहीं गलत मार्ग पे चलते हैं तो ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो जीवन है उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ध्रुव जी का कहना भी है कि यहाँ पे जो भी संसार में आए अच्छे कार्य करें और अपने जीवन का निर्वाह करें। नीतीश उपाध्याय की रिपोर्ट।